जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड। श्री महेश उवाच। प्रलय स्थिति सर्गानहं कर्ताहं सगुणोऽहगुण परब्रह्मा निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षणः त्रिधा भिन्नो अहवाम विष्णु ब्रह्मा विष्णुहराख्यः सर्ग सर्गरक्षाल्य गुण है निष्कलोहम सदा हरे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से ही मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र का नाम धारण करके तीनों रूपों में सब रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। स्तुतोऽहं यत्वा विष्णु ब्राह्मणामहेवातारणेः प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यदक्त वत्सलः। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मद रूपम परम ब्रह्मानुदृशं भवदण्डतः प्रकटीभविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीर्तितः। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर के उस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मदशाक्तस्य सामर्थ्यम न्यूनम नैव भविष्यति योहम सोहनम न भेदोऽस्ति पूजा विधि विधानतः। यथा च ज्योतिषः संगलाज्जलाधे स्पर्शतः न वेम तथा मम गुणस्यापि संयोगाद बंधनम न हि। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्रार्थ की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ यही ये रुद्र हैं। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन प्राप्त नहीं होता। शिव रूपम ममेतच रुद्रोपि शिववत्तदा न तत्र परभेदो व कर्तव्यश्च महामुने। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के तुल्य होंगे। हे महामुनि, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वस्तुतो वक रूपम ही द्वधा भिन्नम जगत्युच अतो भेदो न विज्ञः शिवे रुद्रे कदाचन। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है, अतः शिव और रुद्र में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। सुवर्णस्य यत्कस्य है वस्तुत्वम नैव गच्छति अलंकति कृत देव नाम भेदो न वस्तुते। शिव और रुद्र में भेद वैसे नहीं है जैसे एक सुवर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। यत्कस्य है मृदो भेदो नाना पात्रे न वस्तुतः कारणस्य कार्य न सन्निधानम निदर्शनम। ज्ञातव्यम बुधवश्य निर्मल ज्ञान भी सुरो एवं ज्ञात्वा भवदाभ्यम तो न दृश्यम भेद कारणम। जिस प्रकार की मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की भी विषमता नहीं दिखाई जाती है।
हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए, ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेदभाव वाली दृष्टि से न देखें। वस्तुवत् सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम अहं भवाञ्चैव रुद्रो योऽहं भविष्यति। एकरूपा न भदेस्तु भेदेव बन्धनं भवेत् तथापि च मदेयं हि शिवरूपं सनातनम्। मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानवनन्तकम् एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव तत्वतः। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को सदा सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञान में अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। श्रूयतां चैव भो ब्राह्मण यद गोप्यं कथित्य मया भवन्तो प्रकृतियार्तो नायं वै प्रकृते पुनः। हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मदाज्ञा जायते तत्र ब्राह्मणो भ्रुकुटिरहं गुणवेश्यपि तथा यथा प्रोक्तस्तमसः प्रकृतो हरः। विकारेश्य विज्ञेयो यो अहंकार उद्रहिता नामतो वस्तुतो नैव तामसः परिचक्ष्यते है। मैं अपनी इच्छा के स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया है, वैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक अर्थात सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। एतस्मात् कारणाद् ब्रह्मण करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मान् श्रेष्ठ च पालको हरिः। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाला हो। मदेश्य तथांशो यो लय कर्ता भविष्यति इयं या प्रकृति देवी उमाख्या परमेश्वरी तस्यास्तु शक्ति वार्ग देवी ब्राह्मणं सा भजयिष्यति अन्या शक्ति पुनस्त्र प्रकृति संभविष्यति। समाश्रिष्यति विष्णुं लक्ष्मी रूपं सा तदा पुनश्च काली नामना सा मदशम प्रापस्यति ध्रुवम्। ज्योति रूपेण सा तत्र कार्यते संभविष्यति एवं देवस्त्यथा प्रोक्ता शक्तिः परमा शुभा। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वर प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। पुनः इसी प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। नंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए ज्योति स्वरूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा परम शक्तियों को बता दिया है। सृष्टि स्थिति लय नाम ही कार्यम तासाम क्रमाध्रुवमितस्य है प्रकृतेरेषः मतिप्रियः सुरोत्तम। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। त्वं च लक्ष्मी आश्रित्य कार्यं कर्तुमर्हसि। ब्रह्मास्त्वं च गिरां देवीं प्रकृतिश्यं वाप्य च सृष्टिकार्यं उदाकृतं अनिर्देशा हर्यसि। अहं कालीं समाश्रितः मतिप्रयासा परात्परं रुद्र रूपेण प्रलयं कारिष्ये कार्यमुत्तमं चतुर्वर्णमयं लोकं तत्सवेराश्रमे ध्रुवम्। तदैन्य विविधे कार्यः कृत्वा सुखमावपस्यतः। उनका हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को प्राप्त करके मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रम तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा 4 वर्णों से भरे हुए लोकों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। मुक्तिदोत्र भवनाद्य भवलोके मदाज्ञः मदर्शने फलं यदत्त देव तव दर्शने इति दतो वर्स्तेद्य सत्यं सत्यं न संशय ममेव हृदये विष्णुश्च हृदये अहम्।
हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हैं, अतः अब आप मेरी आज्ञा के जगत से सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनी हैं। मेरे दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होगा वही फल आपका दर्शन होने पर प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। उभयोन्तरम यो वै न जानती मनो मम वामंगजो मम हरिदक्षिणा अंगोदवोद विधे महाप्रलय कृत रुद्रो विश्वात्मा हृदयोद्वः त्रिधा भिन्नो अहम विष्णु ब्रह्मा विष्णु भवाख्यः सर्ग रक्षाल्यः करिस्त्रिगुणे रज आदिभिः। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं रज आदि 3 गुणों के द्वारा सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। गुण अभिन्न शिवा साक्षात प्रकृते पुरुषात् परः परम ब्रह्मदेवो नित्यो अनंत पूर्णो निरंजनः अंतस्तमो बह्ये सत्त्व जगत पालको हरिः अंत सत्व मोबाहिस्त्रिः जगल्ये कृद्रः अंत बहिर्जस्व त्रिजगह सृष्टि कृद्भिः एवं गुणास्त्रिदवेषु गुणभिन्न शिव संवृतः विष्णु सृष्टिक्रम प्रीत्या पालयनं पिताहं संपूज्य स्त्रीषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञः। शिव गुणों से भिन्न हैं और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय नित्य अनंत एवं निरंजन वर ब्रह्मा हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं के जो गुण हैं परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। तब सेव्यो विदेशापि रुद्र एवं भविष्यति शिव पूर्ण अवतारो ही त्रिज गल्लाय कारकः पादमे भविष्यति सुतः कल्पे तव पितामह तदा द्रक्ष्यसि मां चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्यजः एवं मुक्त्वा महेशानः कृपां कृत्वा तुलां हरे पुनः प्रवाद सुप्रीत्यः विष्णु सर्वेश्वर प्रभु। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा जी के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोक्य के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। पाध्य कल्प में पिता में आपके पुत्र होंगे, उस समय आप मुझे देखेंगे और वही ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वयं रुद्र संहिता प्रथम खंडे सृष्टि उपखाने शिव तत्व वर्णम नाम नवमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपाख्यान में शिव तत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अथ 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर उवाच। परमेश्वर शिव बोले, अन्यच्छृणु हरे विष्णु शासनम मम सुवृत सदा सर्वेषु लोकेषु मन्यः पूज्यो भविष्यसि। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्राह्मणा निर्मते लोके यदा दुखम प्रज्यते तदा त्वम सर्व दुखानाम नाशाय तत्परो भव। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर है। न सहायम त करिष्यामि सर्व कार्य च दुसहाय तव शत्रुघ्न निश्यामि दुसाध्यान परम उत्काटन। मैं संपूर्ण दुसा कार्य में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को भी मैं मार गिराऊंगा। विविधान अंतवरश घृत्वा कीर्ति मुत्तमम विस्तार्य हरे लोके तारण्य परो भव। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणी के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूपो अहम रुद्रो हानिन वपुषा सदा कार्य करिष्ये लोकानाम तव शक्यम न संशय। गुण रूप धारण करके मैं रुद्र निश्चय ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है।
रुद्रदेहो भवाश्चैव भवादित्योः हर्षतथा युवयनन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचन। आप रुद्र के ध्येय हैं, रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। वस्तु चापि चेकत्वं वर्तो अपि तथैव च लीलापि महाविष्णु सत्यम सत्यम न संशय। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग ही एक तत्व हैं। सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं है। रुद्र भक्तो नरयस्तु तव निंदम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। नरके पतनम तस्य त्वदेशात् पुरुषोत्तम मदाज्ञः भवेदेष्णुः सत्यम सत्यम न संशय। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं है। लोके अस्मिन् मुक्तिनो नृणाम भक्ति जस्य विशेषतः ध्येय पूजस्य भक्तानां निग्रहान अनुग्रहो कुरहो। आप इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के देह तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह कीजिए। इति उक्त्वा माम च धाताराम हस्ते धृत्वा स्वयं हरिम कथ्यामास दुखेषु सहायो भव सर्वदा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को मुझे सौंप कर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सर्वाध्यक्ष सर्वेषु भुक्ति मुक्ति प्रदायका भव तब त्वम सर्वदा श्रेष्ठः सर्व काम प्रसाद कहा। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। सर्वेषां प्राण रूपस्य भव त्वं च ममाज्ञः संकटे भजनियो ही स रुद्रो मत नो हरे। हे हरे, मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। त्वाम यह समाश्रितो हो नूनम मामेव स समाश्रितः अंतरम यश्च जानति निरीह पतित ध्रुवम। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। आयु बलम शृणुष्वाद त्रिदेव नाम विशेषतः संदेहो अत्र न कर्तव्य ब्रह्मा विष्णु हरात्मनाम। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। चतुर्युग सहस्त्राणि ब्राह्मणो दिन मुच्यते हे रात्रिश्च तावति तस्य मान मन क्रमेण 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही एक रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और रात्रि का परिमाण है। तेषाम त्रिंश धनुमासो द्वादश वत्सरः शतवर्ण प्रमाण ब्रह्मायु प्रकीर्तिनम। इस प्रकार से 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा जाता है। ब्राह्मणो वर्ष मात्रे दिश्यम दिनम वैष्णव उच्यते सोअपि वर्ष शतम यावदात्मनम जीवते। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवेद ध्रुवम हरो वर्षते याते नर रूपेण संस्थितः। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। यावदुच्छ्वसितं वक्त्रे सदाशिव समुद्भवम् पश्चातिं संभेति यावनिः श्वेसितं भवेत्। निश्वासोच्छ्वसितानां च सर्वेषमेव देहिनां ब्रह्मा विष्णुहराणां च गन्धर्वराक्षसम् 21सहस्राणि शते षड्भिः शतानि च अहोरात्राणि चौक्तानि प्रमाणम सुरसत्तमोह। तदंतर शिव के मुख में एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त करके पुण्य जब निश्वास लेते हैं तब तक वह ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सब देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या में हे सुतम दिन रात में मिलकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई हैं। षड्भिरुष्वानि वसानि श्वासे पलमेकं परिवर्तितम् घटी षष्टि फला प्रोक्ता सा षष्ट्या च दिनम निशः निश्वासोच्छ्वसितानां च परिसंख्या न विद्यते सदाशिव समुत्थान मितस्मानो अक्षिः समृतः इततं स्वरूपं त्वया ताव द्रक्षणीयं ममाज्ञा तावत् सृष्टिश्च कार्यं वे कर्तव्यं विविध गुणैः। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निश्वास और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती तथा शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने
वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा उवाच इत्यकर्णे वच शंभो मया च भगवान हरि प्रणिपत्य च विश्वेशम ब्रह्मधंतरम वशी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णुरुवाच शंकर श्रूयता में कृपा संधो जगतपते सर्वमेतत् करिष्यामि भवदाज्ञा वशानुगः। विष्णु बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, यह मेरी बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। मम ध्येहे सदा त्वं च भविष्यसि न चन्यथा भवतः सर्व सामर्थ्यम लब्धम चैव पुरमायः। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में आपके समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। क्षण मात्रमपि स्वामिस्तव ध्यानम परमम मम चेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर ना हो। मम भक्तश्च स्वामिस्तव निंदाम करिष्यति तस्य वै निरये वासम प्रयच्छ नियतम ध्रुवम। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। तो दत्तो भो भवेत् स्वामीन माम वियत्रौ ही सह एवं वे यो विजानाति ही तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। महिमा च मदीयतो वर्धितो भवता ध्रुवम कदाचित गुणश्चैव जायते शम्यतामिति। आज अपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है, यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोले, तदा शंभु स्थितम ही श्रुत्वा वचनमुत्तमम उवाच विष्णु सुप्रीत्या शम्या ते गुणतः मयः। ब्रह्मा जी बोले, तंत्र विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। एवं मुक्तवा हरिम नो स कराभ्याम परमेश्वरा परस्पर्शम संकलागिषु कृपा तु कृपानिधि। विष्णु से ऐसा कहकर और कृपानिधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। आदिश्य विविधान धर्म सर्वधु सुख दुख हरो हरः द्वधो वारणेन काश्चव्यो हित चिकर्ष्य। सर्व दुखारी सदाशिव नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। ततः स भगवान शंभु कृपा भक्त वत्सलः दृष्टिया संपश्यतो शीघ्रम तत्रैवांतर्ध्यतः। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते थे शीघ्र वही अंतर ध्यान हो गए। तदा प्रवृत्ति लोकस्मिन् लिंग पूजा विधि समृतः लिंगे प्रतिष्ठिता शंभु भुक्ति मुक्ति प्रदायका। तभी से उस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षन महेश्वरः लयन लिंगम युक्तम तत्रैव निखिलम जगत। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर लय कारक होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। इसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है। यस्तु लिंगम पठेन्यतमाख्यानम लिंग सनिधो षण्मास शिव रूपो वे नेत्र कार्य विचारणा। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में शिव रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यस्तु लिंग समीपे तु कार्यम किंचित करोति च तस्य पुण्य फलम वक्तुम न शक्नोमि महामुने। हे महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसे पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयम रुद्र संहिता प्रथम खंडे सृष्टिउपखाने परम शिव तत्व वर्णम नाम दशमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अथ कैदशो अध्याय शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि उचहु ऋषि बोले, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तुते श्राविता धाधुता शैवी कथा परम पाविनी। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूची, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। तत्रादुता महादिव्य लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्य प्रभावम च दुखनाशो भवेदेह। उसमें अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है।
ब्रह्मा नारद संवाद मनुस्तृत्य दयानिधे शिवार्चन विधिम ब्रूहि येन तुष्टो भविष्य। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार आपने हमें शिव पूजन की विधि बताइए जिसमें भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्य शूद्रवा पूज्यते शिवा कथम कार्य च तद ब्रूहि यथा व्यास मुख्य अच्युतम। ब्राह्मण व क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजा कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना वह बताइए। तच्छ्रुत्वा वचनम तेषां शर्मदम श्रुति सम्मतम उवाच सकलम प्रीत्या मुनि प्रश्नानुसारतः। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। सूत उवाच, सूत जी बोले, साधु पृष्ठम भवदिश्च तद्र हस्यम मुनीश्वरा तदहम कथायाम्यथ यथा बुद्धि यथा श्रुतम। सूत जी बोले, मुनीश्वर, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज के कुछ कह रहा हूँ। भविति पृच्छते यतस्तथा व्यासन में पुरा पृष्ठम सनत कुमाराय तुच्छ्रुतम भयमुपन्हा। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। ततो व्यासेन वे श्रुत्वा शिव पूजादिकम च यत माम च पाठितम तेन लोकानाम हितकाम्यः। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। तच्छ्रुतम चैव कृष्णेन होयाब मनो महात्मनः तदहम कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदत्पुरः। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद से इस विषय में जो कुछ कहा था वह इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपलिंग पूजनम वक्तुम वर्षशतेनापि न शक्यं विस्तार मुनेः। एवं तु शाकरम रूपम सुखम सवच्छम सनातनम पूज्य तत्पराया भक्त्या सर्व काम फलाप्त्य। हे नारद, मैं संक्षेप में लिख पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुनि, इसका वर्णन 100 वर्षों में नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल स्नातन रूप है, सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रायम रोग दुखम च पीड़िनम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावधानम अर्चन्यते शिवम। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। संपूज्यते शिवे देवे सर्व दुखम विलयते संपद्यते सुखम सर्वम पश्चान मुक्ति वराप्यते। भगवान शिव की पूजा होती सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। यो वे मनुष्याश्रित मुख्यम सनातनता सुखम तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधकः। जो मानुषिक आश्रय लेकर मुख्यतः संतान की सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्य मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मणः क्षत्रिय वैश्यः शूद्राश्च विधित क्रमात् शंकराच्च प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्ध्यते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण काम तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम के विधि के अनुसार भगवान की शंकर की पूजा करे। प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संघ के गुरुश्च स्मरणं कृत्वा शंभोश्च तथा पुनः तीर्थानं स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेपि मामापि निर्जनानं वै मुन्यदिनां तथा मुनेः। तत्र स्तोत्रम शंभूनाम गृह्यद्विधि पूरकम। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुण्य तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करे। हे मुनि, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तथोत्थाय मलोत्सर्ग दक्षिणस्यां चरोदशी एकांते तु विधिम कुर्यान् मलोत्सर्गस्य यच्छुतम् तदेव कथायव्याद शृणुवधाय मनोमुनेः। इसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग दें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। आप उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है आप लोगों से उसी को आज कहता हूँ, उसको एकाग्र होकर सुने। शुद्धाम हृदम द्विजो लिप्यत पंचवारम विशुद्धिये क्षत्रियश्च चतुर्वारम वैश्यो वात्रयम तथा शूद्रोदिवारम च मृदम गृहादिशुशुद्ध्यः गुदे वाथ संगलिखे वारमेकं प्रयत्नतः।
ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसकी मिट्टी लगाए। लिंग में 1 बार प्रतन पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। 10 वारम वाम हस्ते, सप्तवारम द्योस्तथा प्रत्येकम पाद्योस्तात् त्रिवारम करयो पुनः। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रीभिश्च शूद्रवत्कार्यम मृदा ग्रहणमुत्तमम हस्तोपादो च प्रक्षाल्य पूर्व वन मृद महारेत। स्त्रियों को शूद्र की भांति चरस से मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। दंत काष्टम तथा कुर्यम तत्व वर्ण क्रम तो नरः। विप्रह कुर्यादंत काष्टम 12 अंगुलमानतः 11 अंगुलम राजा वैश्य कुर्यदशांगुलम शूद्रो नवांगुलम कुर्यादिति मानमिदम स्मृतम कालदोषम विचार्य मनुदृष्टम विवर्जित। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातुन करना चाहिए। ब्राह्मण की 13 उंगली की दातुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 उंगल, वैश्य 10 उंगल और शूद्र 9 उंगल की दातुन करे। दातुन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके दातुन करे और त्याग दे। षष्ठ्य माध्यमस्य नवमी व्रतमस्तम रविर्दिनम तथा श्राद्दिनम तात निषदम धावने हैं। हे तात, षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी व्रत का दिन सूर्यास्त का समय रविवार तथा श्राद्ध दिवस वे दंत धावन के लिए वर्जित है। स्नानम तो विधिवत कार्यम तीर्थादेशु क्रमनंतु दश देश काले विशेषणा स्नानम कार्य समंत्रकम। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। अचम्य प्रथमम तत्र धोत वस्त्राणि धार्यते कांते सुस्थले स्थित्वा संध्या विधि मथाचरित। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र पहन धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथो योग्यम विधि कृत्वा पूजा विधि मथारभेद मनुस्तुस्तु स्थिरम कृत्वा पूजकारम प्रविश्य च। पूजा विधिम समुदाय स्वासने उपविश्य व न्यासादिकम विद्याधो पूज्यत क्रमशो हरम। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर कर पूजा गृह में प्रवेश करके वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि के क्रमशः महादेव की पूजा अवश्य करें। प्रथमम च गणाधीशम द्वारपालस्तथैव च दिक्पालस्य संपूज्य पश्चात पीठम प्रकल्पयेत्। अष्टवाष्टदलम कृत्वा पूजा द्रव्यम समीपतः उपविश्य तत्र उपवेश्य शिवम प्रभुवम आचमन्त्र्यं कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो प्राणमन्त्र्यं कृत्वा मध्ये ध्यानिच्य त्र्यम्बकम् पंचवक्त्रम दशभुजम शुत्स्फटिकम स्फुटम सर्वभरणसयुक्तम व्याघ्रचर्मोत्कर्यम तस्य सारयुक्तम स्मृत्वा देहेत पापम नरः सदा शिवम तत्समुत्याप्य पूजात परमेश्वरम। शिव की पूजा से पहले गणेश के द्वारपालों के दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवताओं के लिए पीठ की स्थापना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान कर इसमें 5 मुख 10 भुजाएं शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के भूषण से भूषित तथा वे व्याचन पर उत्तरीय धारे ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहां पर शिव को प्रतिष्ठापित करके उनकी परमेश्वर की पूजा करें। देह शुद्धिम तथा कृत्वा मूल मंत्र ने सत्क्रामात सर्वत्र प्राणायाम शंगन्यासा समाचरेत। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से शंगन्यास करें। कृत्वा विधि प्रयोगम च ततः पूजाम समारभे पाद्या अर्चनम च अर्थम च प्रत्राणी च प्रकल्प्येत। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। स्थाप्य द्विधान कुंभका नव धीमान्यथ विधि दर्भेरच्याद्य तरैव संस्थाप्य भ्यक्ष्य वारिणः तेषु तेषु च सर्वेषु शीपेतोप्यं सुशीतलं प्रणवेन शिपितेषु द्रवाण्य लोक्य बुद्धिमान उशीरम चंदनम चैव पाध्ये तु परिकल्पयेत जातिकिम कोलकपूर वट मूलत मालकम।
बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से जल देकर उनका प्रोक्षण करे, उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल करके प्रणव के मंत्रों द्वारा उनमें द्रव्यों की खास द्रव्य को डाले, खस और चंदन को पाते पात्र में रखे, चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले। आचमनीय पात्र पंचमात्र में डाले, यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। पशर्व्य देव देवस्य नंदीशम तु समर्चयेत गंधे धूपस्ततः दीप विविधे पूजेच्छुम। देवादिदेव महादेव जी के पशर्व भाग में नंदेश्वर का पूजन करें, गंध धूप दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। लिंग शुद्धिम तथा कृत्वा मुदा युक्तो नर सदा यथोचितम तु मंत्रोघे प्राणवाधि मनोन्दके। कल्प ये दर्शनम स्वस्ति पाद्यादि प्रणवेन तो तस्मात् पूर्व दिशम साक्षादनिमाक्षरम लगिमा दक्षिणम चैव महिमा पश्चिमम तथा प्राप्तिषु चवोत्तरम पत्रम प्राकम्यम पावकस्य च ईशितम नेत्रितम पत्रम व्यशितम वायु गोचरे सर्वज्ञात्वम तथेशान्यम कर्णिका सोमुच्यते है। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नाम पद जोड़कर उसके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति पद्य आदि आसन की कल्पना करे। पुनः वह भावना करे कि यह कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लगिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्रकम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वशत्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उसका कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोमस्य धस्ततः सूर्यस्तस्याद पावकस्तव्यम धर्मानपिस्तस्याधो भवतः कल्पयेत क्रमात्। अव्यक्तादि चतुर्दक्षु सोमस्य अनन्ते गुणत्रयम् सद्यो जातं प्रपदामि त्वाः परमेश्वरं वामदेवन मंत्रेण तिष्ठेच्च वासनोपरि सानिध्यम रुद्रगायत्रः अघोरे निरोधयत् ईशानः सर्वविद्यान्मिति मंत्रेण पूज्येत पद्माचमनीयं च विद्यार्थ्य प्रदाप्येत। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सद्योजातम प्रपादहामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेव नमः इत्यादि वामदेव से उस आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्रहे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोर भियत इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करे। तत्पश्चात ओम ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे, पद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। स्नानपेद्विधाम रुद्रम गंध चंदन वारिणः पंचगव्य विधानेन गृहे पात्र अभिमंत्रिः च प्रणनेव गव्येन स्नापत्यसे च तम दधना च मधुना चैव तथा चक्षुरेण तु घृतेन तु तथा पूज्यम सर्वकामहितावहं पुण्य द्रव्य महादेवं प्रणवेनाभिषेचत। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पंचद्रव्य को एक पात्र में लेकर प्रणव से मंत्रित करके उस मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दही, दूध, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर उन्हें अभीष्ट के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों से अभिषेक करें। पवित्र जल भांडेषु मंत्रे तोयम शिपेततः शुद्धिकृत्य यथान्यायम सित वस्त्रेण साधकः। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। तावत् दूरम न कर्तव्यम न यवाच्य चंदनम शिपेत तदुलह सुंदरस्त्र पूजेच्छकरम मुदहा कुशाब मार्ग कपूर जाति चंपक पाटलः करवीरः सितेश्व मल्लिका कमलोत्पलः।
अपूर्व पुष्पे विधि चंदनाध्यस्तः च जलेन जलधारम च कल्प्यते परमेश्वरे। जलधारा तब तक बंद न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाएं। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्ण पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे उसकी भी व्यवस्था करें। पात्रेश्च विविधेव स्नापेश्च महेश्वरम मंत्र पूर्व प्रकर्तव्य पूजा सर्वफल प्रधा मंत्राश्चिह तुभ्यम तास्थांत सर्वकामनार्थ सिद्ध्यते प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानत्य शृणुः। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण करके समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनिए। पवमानेन मंत्रेण तथा वांगमेघेन च रुद्रेण नीलरुद्रेण सुशक्लेन शुभेन च होतारेण तथा शीर्षणाः शुभनाथवर्णं च शात्यं वात पुनः शात्यं भारुण्डेन आरुणेन च अर्थाभीष्टेन सामना च तथा देवव्रतेन च रथांतरेण पुष्येन सूक्तेन पुरुषेण च मृत्युंजयेन मंत्रेण तथा पंचाक्षरेण च। पावन मंत्र से वांग्मय इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र से नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त श्री सूक्त से इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुंड मंत्रों से अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से अभित्वाम इत्यादि रथांतर साम से पुरुषार्थ साम से मृत्युजय मंत्र पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। जलधारा से हस्त्रेण शतकोत्तरहीन वा कर्तव्य वेद मार्गे नाम विवार्थ वा पुनः। 1 से हस्त अथवा 100 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तत् चंदन पुष्पादि रोपणीयम शिवपरि दाप्येत प्रणव मुखवासादिकम तथा। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल चढ़ाएं तो प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। ततः स्फटिक संकाशम देवम निष्कलमक्ष्यम कारणम सर्वलोकाम सर्वलोक में परम ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र कृष्णवध्यर्पि देवगोचरम वेद विद्यापि विधि वेदांते तव गोचरमिति समृतम आदि मध्यांतरहितम भेषजम सर्वरोगिणाम शिव तत्वमिति ख्यातम शिवलिंग व्यवस्थितम। प्रणव मंत्रेण पूजा लिंग मूर्धनि धूपेदेश्च नवेद्यस्तांबुलेः सुंदरस्तः नीराजनेन रम्येन यथोक्त विधिना तथा नमस्कारे सप्तेश्च मंत्रणानि विधिरपि। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल विनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव है, जो ब्रह्मा इंद्र उपेंद्र विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेद वेता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मन वाणी से गोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के रूप मस्तक पर प्रणव मंत्र से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल सुरम्य आरती स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनका पूजन करें। अर्ध्यम दत्वा तो पुषाणी पाद्यो सुविकीर्य च प्रणिपत्य च दिवेश्म आत्मन आराध्य येच्छवम। तत्पश्चात आरती देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर को साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थ्य कृतांजलिः प्रयाथ्यत पुनरिशानम मंत्रेणेन शंकरम अज्ञानाधि वा ज्ञानपजपूजकम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उस मंत्र सर्वेश्वर शंकर की पुण्य प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जब तप पूजा सत्कर्म किए हुए आपकी कृपा से सफल हों। पठितवेवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा न्यसेत ततः स्वतस्य यजनं कृत्वा हविषो विस्ततः मार्जनं तु ततः कार्यं शिवस्परि वै पुनः नमस्कारं ततः शान्तिं पुरागामिनः च अघोर मंत्रोच्चार्यं नमस्कारं प्रकल्यवेत प्रत्यक्ष पुनश्च सर्वभावसमन्वितः। शिव भक्ति भरवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वं शरणं मम।
इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद पुण्य नमस्कार करके अपराध की क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः गमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। ऐसा इसके तरह दूसरा कोई शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इति संप्रार्थ्ये देवेशं सर्वसिद्धि प्रदाख्यं पूजातपरः भक्त्या गणनादेवश्वितः नमस्कारं ततः कृत्वा परिवारगणैः सह प्रहर्षमुतुलं लब्ध्वा कार्यं कुर्यात् सुखम्। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन कर विशेषता गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट कर तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहे। एवं यह पूज्य नितम शिव भक्ति परायण तस्य वै सकलः सिद्धि जायते तो पदे पदे। जो इस प्रकार शिव भक्त परायण होकर प्रतिदिन पूजा करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वाग्मी स जायते तस्य मनोभीष्ट फलम ध्रुवम रोगम दुखम च शोकम च द्विदेगम कृतम तथा कौटिल्यम च गुरम चैव यद्य दुखम उपस्थितम त्वदुखम नाश्येतम शिवा शिवकर परः। वह उत्तम वक्ता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग दुख शोक दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता विश्व अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। कल्याणम जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशि वर्तते स्वदुनस्त्र ध्रुवम शंकर पूजना। तो उस उपासक का कल्याण होता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्र बढ़ता है वैसे ही शंकर की पूजा में उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। इति पूजा विद्ये शंभो प्रोक्तस्ते मुनि सतम अतः परम च शुश्रूषु की किम पृष्ठासी च नारद। हे मनुष्य इस प्रकार से मैंने शिव पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद अब आप और क्या पूछना चाहते हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धेश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न क्षत्रियो हो अरिष्टामी स्वस्ति नो ब्रह्मस्पति दुतु इत्यादि स्वस्ति वाचन संबंधी मंत्र हैं। काली वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोहम शोभरहितो ब्रह्माण सन्तु निर्भया सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरमया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवेत् इत्यादि आशी प्रार्थना है। ओम आपो ही षष्ठामयभ्य इत्यादि 3 मार्जन मंत्र के इन्हें पढ़ते हुए इष्ट देव पर जल छिड़कना मार्जन कहलाता है। प्रात सहस्राणि क्रियन्ते अन्वेषम में आतानि सर्वाणि में देव क्षमस्व परमेश्वर इत्यादि क्षमा प्रार्थना संबंधी श्लोक हैं। इति यान्तुः देवगणाः सर्वे पूजामदाय माविकम् अभीष्टफलदायः पुनरागमनः च इत्यादि विसर्जन संबंधी श्लोक हैं। घोरेभ्यः घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते तु रुद्र रूपेभ्यः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिमुखाने शिव पूजा विधि वर्णम नाम के 2अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।